स्वर्गदूत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रेरणा और प्रकाश बढ़ाता रहूं। मासूम आगे पढ़ते हुए जाना कि अब्राहम को एक स्वर्गदूत का पैगाम मिलता है कि तुमको तुम्हारा वंश मिलेगा और उससे ही तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। जल्दी ही शुभ समाचार मिलता है कि नौकरानी हाजर मां बनने वाली है। कुछ महीनों बाद ही हाजर ने अपने पहले बच्चे इस्माइल को जन्म दिया, जिसे देखकर सभी लोग खुशियां मनाते हैं। इधर उनकी पत्नी ने कभी भी पूजा पाठ बंद नहीं किया था, जिससे खुश होकर उनके ईश्वर साधुओं के भेष में उनके घर के पास से गुजर रहे थे। सारा को देखते बोले कि देवी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? फिर सारा ने बड़े प्यार से बुलाया, बैठाया और अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया, जिससे वे लोग बहुत खुश हुए और जाते जाते यह आशीर्वाद दिया कि तेरा भी एक बेटा होगा। सारा इतनी बूढ़ी हो गई थी कि उसको थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ। साधुओं के जाने के बाद सारा अब्राहम से बोलती है कि आप ही बताइए कि इस उम्र में हम लोग को बच्चा कहाँ से होगा। साधु लोग भी झूठ का आशीर्वाद देकर चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद ही सबको पता लग गया कि सारा भी माँ बनने वाली है। सारा ने भी अपना पहला बच्चा इसहाक को जन्म दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस बुढ़ापे में बेटा पैदा करना एक ईश्वरीय कृपा थी, इसलिए इस्माइल का जन्म एक आम बात यानी इंसानी घटना थी, पर इसहाक का जन्म एक कुदरती और रूहानी घटना थी। सभी लोग खुशियां मनाते हैं, सिर्फ हाजर को छोड़कर। इस बात से सारा भी नाराज हो जाती है और अब्राहम को बोल दी कि इस नौकरानी और उसके बच्चे को हमारे जायदाद में से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। हमारा वंश भी मेरे बेटे इसहाक से आगे बढ़ेगा, इस्माइल से नहीं। इसलिए उन दोनों को जल्दी ही मेरे घर से बाहर निकालो। तब अब्राहम ने दासी हाजर और उसके बेटे इस्माइल को बनी इजराइल से निकालकर फिलिस्तीन के परान के रेगिस्तान के बाहर छोड़ आए थे। इस्माइल की कहानी लगभग यहीं समाप्त हो जाती है। छोटी मोटी कहानियों की किताबों को छोड़ दिया जाए तो उस वक्त की किसी भी प्रतिष्ठित या प्रमाणिक किताब में इस्माइल की कहानी नहीं मिलती है। हाजर मिस्र की थी, उसके सभी अपने मिस्र में थे, तो अब्राहम उन्हें उल्टा दिशा अरब में क्यों छोड़ेंगे? आज भी अपने परिवार को रेगिस्तान में मरने के लिए अकेला कौन छोड़ेगा? प्यार भी इतना था कि अब्राहम रोज मिलने आते थे हाजर से। वो जगह बिरशेबा था जो नजदीक था, जबकि इजराइल से अरब की दूरी इतनी है कि उनको ऊंट से कम 10 दिन तो एक तरफ से जाने में लगेगा। सबसे पहले तो मक्का नाम का शहर 6ठी शताब्दी से पहले ढूंढना चाहिए। यहाँ तो बात 2600 साल पहले की हो रही है।